नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। आज सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है प्यारे साथियों बिल्डोजर सीरीज। नंबर यहाँ पर 4 है और जिसके अंतर्गत आपको प्रस्तावना टॉपिक को पढ़ना है। इस प्रस्तावना नामक टॉपिक से आज से 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके आते ही आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज के बाद हमारा आपसे ये वादा है कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आज से ये कोई भी इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इस सुंदर सी एक कोटेशन के साथ इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, एकदम सही बात है। केवल लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस धीमे धीमे एक दिन ऐसा समय आएगा, एकदम तीव्रता के साथ आप आगे भागोगे आप अपने लक्ष्य के प्रति और आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और अपने माता पिता का भी सपना पूरा करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं अपने विषय की ओर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आ चुका है आपके समक्ष। प्रस्तावना की भाषा संविधान में किस देश से प्रेरित है? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी आयरलैंड, विकल्प सी जापान, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रस्तावना की जो बेटा भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या यहां से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में किया गया है। और संयुक्त बैठक, यहां से आपसे प्रश्न बनता है संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बेटा पूछ लिया जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, है ना मेरे प्यारे साथी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? विकल्प ए 2 बार, विकल्प बी 3 बार, विकल्प सी 1 बार, विकल्प डी 4 बार। जो प्रस्तावना है कितनी बार संशोधन हो चुका है? प्रस्तावना जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया था, इसको लाने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को बेटा लाए थे, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। जो आगे चलकर यह उद्देश्य का या प्रस्तावना बना था। अब हमसे पूछा गया है प्रश्न, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो बेटा प्रस्तावना में अभी केवल 1 बार संशोधन हुआ है, जो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान हुआ है।
जिसके तहत बेटा 3 शब्द बेटा जोड़े गए थे। कितने शब्द बेटा? 3 शब्द जो सार्थक शब्द हैं। पहला था आपका बेटा समाजवादी, दूसरा है आपका शब्द बेटा पंथ निरपेक्ष, तीसरा है बेटा आपका शब्द अखंडता। अखंडता। तो अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन सा होगा? विकल्प नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को यह प्रश्न आ गया होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 3 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब अंगीकृत किया गया है? विकल्प ए 24 जनवरी 1950, विकल्प बी 14 सितंबर 1949, विकल्प सी 26 जनवरी 1950, विकल्प डी 26 नवंबर 1949। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्यारे साथियों से अनुरोध है इस प्रश्न का उत्तर सही से बताएं। प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया है ना? ये किस नाम से आई थी प्रस्तावना? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946, जो कि संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक प्यारे साथियों, जिसे संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और यह प्रस्तावना आगे चलकर क्या बनी थी बेटा? उद्देश्य का, या फिर इसे बेटा कह सकते हैं क्या? प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था और ये जब लाया गया, इसे अंगीकृत कब किया गया? ये प्रश्न आपसे बेटा पूछा गया है। तो बेटा जब प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया उसकी डेट रखी गई 26 नवंबर 1949 को। जैसा हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग है ना, यहां से स्टार्ट होती है और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्म अर्पित करते हैं, इन शब्दों से होगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 4 आ चुका है बेटा। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है, कथन किसका है बेटा? विकल्प ए के.एम. मुंशी, विकल्प बी ठाकुरदास भार्गव, विकल्प सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प डी N.A. पालकीवाला। इस प्रश्न का बेटा आंसर हो जाएगा डी नंबर, N.K. पालकीवाला इसका उपयुक्त आंसर है। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज कहा। पवित्र दस्तावेज, पालकीवाला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? विकल्प ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, विकल्प सी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, विकल्प डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा सवाल है। और प्रस्तावना में संशोधन जो बेटा किया गया था वो किया गया केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी अगर ये भी पूछ लिया जाए? इंदिरा गांधी थी। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे बेटा? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर यहां पर इसके द्वारा कितने शब्दों को प्रस्तावना में बेटा जोड़ा गया था? 3 शब्द बेटा प्रस्तावना में जोड़े गए। जो 3 शब्द जोड़े गए वो इस क्रम में है बेटा।
पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द बेटा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द बेटा जोड़ा गया अखंडता, चौथा भी शब्द जोड़ा गया था और जिसका अर्थ नहीं निकलता बेटा, ये कैसा है शब्द, निर्थक शब्द है। और इस कारण से प्रस्तावना में कुल शब्दों की संख्या मूल संविधान में 81 होकर वर्तमान में अगर प्रस्तावना में शब्दों की संख्या देखेंगे 85 हो गई है। 81 + 4 है ना। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पॉइंट नंबर 1 सामाजिक व आर्थिक न्याय, पॉइंट नंबर बी विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, थर्ड पॉइंट है अवसर की समानता, चौथा पॉइंट है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए एवं 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी सभी चारों। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे सभी प्यारे बंधु बताइएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने प्रस्तावना के जो 85 शब्दों को याद में कुछ आपके ऐसे शब्द हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं से ये प्रश्न बनाया गया है। जल्दी से आप मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बताएं। सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है, जी हां सही है। विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी बेटा सही है। अवसर की समानता, यह भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह भी सही है। विकल्प पहला होगा, नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। तो इसका विकल्प बेटा कौन सा सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को यह प्रश्न आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 को देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जामों के लिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है। देखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में अधिनिर्धारित किया गया है। विकल्प ए गोलक नाथवाद, विकल्प बी बेरुबाड़ीवाद, विकल्प सी सज्जन सिंहवाद, विकल्प डी केशवानंद भारतीवाद। तो संविधान का भाग यह प्रेक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में किया गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले प्रस्तावना से संबंधित केस आया 1960 में बेटा, जिसका नाम था गोलकनाथवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा बेटा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा यहां पर कथन दिया, इसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता और इस निर्णय को क्या है बेटा खारिज कर दिया। अगला इस निर्णय को क्या है बेटा परिवर्तित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले निर्णय में कहा 1973 के केस आया जिसका नाम था बेटा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग या भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के संशोधन होता है संविधान में? अनुच्छेद 368 के द्वारा। लेकिन
एक यहां पर शर्त रखी कि प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्रस्तावना में अब परिवर्तन हो सकता है। ये कौन सा केस था बेटा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती केस 1973। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी प्रश्न नंबर 7 का उपयुक्त आंसर डी होगा। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपका ये प्रश्न है। मैं एक तरफ हट जाता हूं, जल्दी से ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर बेटा 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना की शब्दावली में शामिल नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट लगाए बेटा। विकल्प ए उपासना की स्वतंत्रता, विकल्प बी व्यक्ति की गरिमा, विकल्प सी अवसर की समानता, विकल्प डी संघात्मक शासन। कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता ये भी है बेटा, व्यक्ति की गरिमा ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, अब संघात्मक शासन की व्यवस्था ये नहीं है। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों डी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। सभी मेरे प्यारे बंधुओं से निर्देश है कि इस ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें, कम से कम 3 दोस्तों को करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी और भी हमें ऊर्जा आए और जिससे कि आपको आगामी जो वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराते रहे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल बेटा होना है। पॉइंट नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव अंतर्गोत्या उद्देश्य का बना। पॉइंट नंबर 2, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए है, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 9। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव उद्देश्य का बना। सही बात है। कैसे बेटा बना था उद्देश्य प्रस्ताव? हम यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। यहां पर कब लाए थे? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को बेटा लाए थे। किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और यह प्रस्ताव को यानी कि बेटा पारित कब किया गया था? पारित तो इसको पारित किया गया था बेटा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, जो आगे चलकर बेटा क्या बना था? उद्देश्य का बना था। उद्देश्य का बना था। तो यहां पर विकल्प ए बेटा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेटा आपने अभी बाद पढ़े 2 केस आपने पढ़े, जैसे एक आपने केस पढ़ा है अभी रिलेटिव में, केशवानंद भारती केस 1973 में आया ये केस, जिसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या अंग या भाग बेटा क्या है माना गया था। और इसमें अब क्या है बेटा? अनुच्छेद 368 के द्वारा यहां पर संशोधन किया जा सकता है। और हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां पर सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा। तो हमारा उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 1। केवल 1 सही है और 2 क्या है बेटा? गलत है। उम्मीद है यह भी प्रश्न आज सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति निहित है। विकल्प ए जनता में, विकल्प बी संसद में, विकल्प सी विधानमंडल में, विकल्प डी उपयुक्त सभी।
ये उत्तर आप सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। आइए इसका विकल्प ये देखते हैं, जनता में होगी नहीं होगी। यहां पर इसका विकल्प कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? बी। यहां पर जो शक्ति पावर दी गई है, संविधान में संशोधन संसद करेगी, वो भी किस बहुमत से बेटा करती है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से ये क्या है बेटा? संशोधन कर देगी। और संशोधन की जो प्रक्रिया बेटा बताई गई है, संशोधन की प्रक्रिया, यह भारतीय संविधान के भाग 20 में है। अनुच्छेद की अगर मैं बेटा चर्चा करूं, अनुच्छेद 368 के द्वारा यहां पर संशोधन किया जाता है। संशोधन संविधान में 3 तरीके से किया जाता है, 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं बेटा साधारण बहुमत, एक को बोलते हैं विशेष बहुमत, एक को बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की बेटा सहमति। और यहां पर अधिकांश जो साधारण बहुमत वाला शब्द लिखा है, इसका मतलब है कुल उपस्थित होने का 50++1। समानता जो संशोधन 50+1 बहुमत से प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इस कारण से इसका उत्तर बेटा कौन होगा? बी होगा। संसद यानी कि संशोधन कर सकती है। आइए विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 11 आपके समझ आ चुका है और यहां पर स्टार बनाइएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए धर्मों को प्रोत्साहित करना, विकल्प बी धर्मों को एकीकृत करना, विकल्प सी धर्मों को हतोत्साहित करना, विकल्प डी धर्मों के प्रति समरूप नजरिया रखना। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है ना मेरे प्यारे साथी? भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आप मौलिक अधिकारों के बारे में आप देख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी धर्म को प्रोत्साहित करना होगा, नहीं। बी नंबर भी नहीं, हतोत्साहित ये भी नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन बनेगा? डी होगा। धर्मों के प्रति समरूप नजरिया कैसा है बेटा? समान है ना मेरे प्यारे साथी? उम्मीद है 11 का डी उत्तर सही हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है। पॉइंट नंबर 1 पंथ निरपेक्ष, पॉइंट नंबर 2 समाजवाद, पॉइंट नंबर 3 गणराज्य, पॉइंट नंबर 4 अखंडता। कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी आपके समझिए रहे। कौन सा ऐसा शब्द है जो 26 जनवरी 1950 को लागू के समय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मेरे प्यारे साथी आपने एक संशोधन मेरे प्यारे साथी सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना में होने वाला एक बार यानी कि एक मात्र क्या है बेटा? संशोधन है, जिसके द्वारा 3 शब्दों को बेटा जोड़ा गया था। सार्थक शब्द जिसका नाम है बेटा समाजवादी, दूसरे शब्द का बेटा नाम है पंथ निरपेक्ष, तीसरे का शब्द का नाम है बेटा अखंडता। ये वाले शब्द आपके जोड़े गए 1976 में। आइए अब विकल्प की ओर बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष होगा इसका आंसर? नहीं होगा, क्योंकि हमसे बात पूछ रहा है 26 जनवरी 1950, जहां पर संविधान को पूर्ण रूप से बेटा लागू किया गया था, है ना। समाजवाद भी होगा? नहीं होगा। गणराज्य होगा? ये शब्द था 26 जनवरी 1950 को साथी। अखंडता होगा? नहीं होगा। ये कब बेटा जोड़े गए? ये 3 वाले शब्द ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 4 किस विकल्प में है मेरे प्यारे साथी? विकल्प नंबर सी में है। तो इसका आंसर बेटा 12 का कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13,
आपके समक्ष मेरे प्यारे साथियों आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर डबल स्टार बना ले, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जामों के लिए। आइए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में अनुवाद किया था। पॉइंट नंबर 2, उद्देश्य प्रस्ताव में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख था। निम्न में से सत्य कथन का चयन करो। विकल्प ए केवल 1 सही, विकल्प बी केवल 2 सही, विकल्प सी 1 व 2 दोनों सही, विकल्प डी 1 2 दोनों गलत। आइए यहां पर देखते हैं जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे बेटा? 13 दिसंबर 1946 को। जिसे पारित कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। और इसका उर्दू अनुवाद किसने किया है? उर्दू अनुवाद ये किया है बेटा मोहनलाल सक्सेना के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। किसमें? उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया। तो यहां पर आपका जो विकल्प पॉइंट नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? सही हो जाएगा। अब उद्देश्य प्रस्ताव की तिथि का उल्लेख था, हम बोलेंगे ये तिथि क्या है बेटा? गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव की तिथि कब है बेटा? 13 दिसंबर 1946। और जिसे बेटा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। तो यहां पर ये कथन क्या होगा मेरे प्यारे साथी? गलत होगा। यहां पर क्या प्रस्ताव तिथि का उल्लेख था, ये तिथियां होनी चाहिए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए ही क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। विकल्प 2 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल 1 सही। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गया होगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बना था? प्रस्तावना या उद्देश्य का बना था, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक स्वरूप क्या था? विकल्प ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विकल्प बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विकल्प सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विकल्प डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है इसे लाया गया था बेटा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। जिसे पारित बेटा किया था 22 जनवरी 1947। लाने वाले जो व्यक्ति का बेटा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम था। और उसके दौरान यहां पर हमारे प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया था? हमारा मूल संविधान जिसे कहते हैं मूल संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्तावना में कुछ शामिल किया गया था। प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा सौंपी गई संविधान। और यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। हाँ भी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द पंथ निरपेक्ष 26 जनवरी 1950 में नहीं था बेटा, है ना। इसे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था बेटा। अगला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये भी शब्द बेटा नहीं था। इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो वहां पर आपके 2 ऑप्शन लग रहे हैं, विकल्प ए होगा या बी होगा। तो यहां पर आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यहां पर इसका उत्तर जो होगा मेरे प्यारे साथी बी इज द राइट आंसर होगा। 14 का बेटा बी उत्तर होगा। क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पर अधिक शब्दों का समावेश है। तो यहाँ पर उत्तर बी होगा। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये प्रश्न नंबर 14 समझ में स्पष्ट रूप से आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना
ना भूले। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का सही अनुरूप क्या है? स्वतंत्रता यानी कि जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? फ्रीडम कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? यानी कि हमारी आजादी, आजादी पर कोई रोक ना लगाए, कोई रोक ना हो, बिना रोक टोक के यानी कि कार्य करें, उसे ही बोलेंगे फ्रीडम। स्वतंत्र, फ्री घूमते हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत 5 प्रकार की बेटा स्वतंत्रता बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्तावना में। जैसे यहां पर आपको शब्द है विचार है, दूसरा शब्द लिया गया है अभिव्यक्ति, तीसरा शब्द है बेटा विश्वास, चौथा आपका बेटा शब्द है धर्म, पांचवा आपका शब्द है बेटा उपासना। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। ये गड़बड़ हो जाएगा सीक्वेंस। अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, ये भी गड़बड़ हो गया। यहां पर विकल्प नंबर सी देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ये आपका 16 आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है विकल्प ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प सी शशि थरूर, विकल्प डी नानी पालकीवाला। वी द पीपल, वी द पीपल का मतलब है जनता की। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई भारत में जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिएगा अब्राहम लिंकन की। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार क्या है? लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन का ये बेटा कथन है। तो आइएगा विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू होगा, ये पुस्तक के रचयिता नहीं होंगे। विकल्प बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका आंसर मेरे प्यारे साथी डी हो जाएगा, नानी पालकीवाला इस पुस्तक के क्या है बेटा? लेखक है। आइए बढ़ते हैं अगले विकल्प की, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बने रहिएगा। 1 से 2 मात्र प्रश्न बचे हैं मेरे साथ। आइए बढ़िएगा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा बेटा? विकल्प ए के.एम. मुंशी, विकल्प बी नानी पालकीवाला, विकल्प सी ठाकुरदास भार्गव, विकल्प डी भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दो। क्या होगा मेरे प्यारे साथी? जल्दी से बताओ। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर बताएं। 17 का कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी गलत हो गया मेरे प्यारे साथी। विकल्प नंबर यहाँ पर कौन होगा? बी होगा। यहाँ पर एन ए पालकीवाला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? सही उत्तर हो जाएगा 17 का बी इज द राइट होगा मेरे प्यारे साथी। लास्ट प्रश्न आज के लिए आ चुका है। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसको डबल स्टार बनाएंगे। देखेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो न्याय में सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए सामाजिक न्याय, विकल्प बी आर्थिक न्याय, विकल्प सी राजनीतिक न्याय, विकल्प डी धार्मिक न्याय। अब न्याय की जो बेटा परिभाषा है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के मेरे प्यारे साथी बताए गए हैं। जहां पर आपके एक को बताया गया बेटा सामाजिक न्याय, दूसरे को बेटा बनाया गया है राजनीतिक न्याय, तीसरे को बताया गया बेटा क्या? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, ये 3 ही आपके न्याय बताए गए हैं हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत। तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। तो यहां पर कौन सा इसका उत्तर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? डी नंबर यानी कि धार्मिक न्याय
नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। ये चीज आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यही था आपसे टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए थे, जो आपके कोई भी एग्जाम आप देना आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।